अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिद्रा इज़ हेयर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 9th क्लास बायोलॉजी फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया था और काफ़ी ज़्यादा डीपली स्टडी किया था। और आज हम स्टडी करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं अपने आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, ऑल दी ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो डिवाइडेड हुए हैं 5 ग्रुप्स। हमने तमाम ऑर्गेनिज़म्स को 5 मेजर ग्रुप के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ दी प्रोटिस्ट, सेकंड इज़ दी एनिमेलिया, थर्ड इज़ दी प्लांटी एंड फोर्थ फंजाई एंड लास्ट इज़ द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं ये तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज़म है तो हमारे पास जो सेल्स हैं उनकी भी 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये जो सेल्स की डिवीजन की गई है 2 टाइप्स में, एक होते हैं यूकेरियोट्स और सेकंड होते हैं प्रोकैरियोट्स। ये सेल्स की जो डिवीजन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवीजन थी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रखते। ठीक है, और जो यूकेरियोट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं। स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से क्या मुराद है? मीन टू से दैट जो इनका न्यूक्लियस होता है उनके गिर्द इनकी मेम्ब्रेन, ऑर्गेनिज़म होते हैं उनकी न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो अपनी न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन रखते हैं वो होते हैं कि इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, जैसे कि यूकेरियोट्स जो होते हैं वो अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं, और प्रोकैरियोट्स जो अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रखते। इसका मतलब क्या है कि उनके न्यूक्लियस के गिर्द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और जो उनका न्यूक्लियस होता है वो डिस्पर्स होता है, वो फैला हुआ होता है, साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स होता है। ठीक है, ये डिफरेंस था और ये मेजर डिफरेंस है यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के दरमियान में, जो याद रखना है सबने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, कि जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं 3 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, किस तरह से? कि फर्स्ट होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सेकंड इज़ द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एंड थर्ड इज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। मीन टू से दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में कॉलोनीज बनाई होंगी ऑर्गेनिजम्स ने, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो मल्टी सेलुलर किस्म के होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर, यूनी मीन क्या होता है? सिंगल, सेलुलर मीन सेल। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल के ऊपर कंटेन करते हैं। ठीक है, जो कि सिंगल सेल रखते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जो अपना पूरा का पूरा जितनी भी उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी सारी की सारी स्पेंड करेंगे, पूरी लाइफ ऑन सिंगल सेल के ऊपर स्पेंड करेंगे, तो वो कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हुई हैं वो सारी कैरिड आउट हो रही हैं बाय ओनली अ सिंगल सेल। इसकी एग्जांपल देखते हैं एज शोन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट इज़ दी अमेबा, ठीक है, देन पैरामीशियम एंड थर्ड वन इज़ दी यूग्लिना। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन होती है कॉलोनियल टाइप। ठीक है, कॉलोनियल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कॉलोनियल टाइप होती है इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। इन्होंने कॉलोनीज़ डिफरेंट किस्म की जो होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ कॉलोनीज़ बनाई होती हैं, बट देयर इज़ वन थिंग दैट जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉलोनीज़ में रह रहे होते हैं, बट वो डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे। ठीक है, एक सेल दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता फॉर देयर वाइटल रिक्वायरमेंट्स। हर सेल अपना खुद जिम्मेदार होता है, वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है खुद पूरी करता है, जो भी नीड होती है हर सेल अपना खुद करता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये कॉलोनियल जो टाइप है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये है वॉल्वॉक्स। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है दिस इज़ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है? ये ग्रीन एल्गी है। ठीक है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, वाटर के अंदर
जो है ग्रीन एल्जी है, ग्रीन एल्जी ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जब ये ग्रुप्स बना लेता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉलवॉक्स। ठीक है, ये ग्रीन एल्जी है जो कि वाटर में होता है और ये शो करता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। जब हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स मिलते हैं तो वो एक सिंगल कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, एज शोन ऑन योर स्क्रीन के सर्कल है और वाटर है, इसमें वाटर के अंदर ग्रीन एल्जी है और ये पूरा जो है मतलब मिल के साथ रह रहे हैं, काफ़ी सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, तब हमने इनको कॉलोनी का नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़ के अंदर। किस तरह से कि हमने अपने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर दैट वाज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किया था कि जो सेल्स होते हैं डिफरेंट सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो टिश्यूज़ बनाते हैं। देन टिश्यूज़ जो होते हैं वो ऑर्गन्स और फिर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, देन ऑर्गन्स एंड फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसकी हम सिविल एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज़ द मस्टर्ड प्लांट एंड सेकेंड वन इज़ द फ्रॉग होता है। स्टूडेंट ये है मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, जो मस्टर्ड प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस। इसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस बोलते हैं। इस प्लांट की जो है वो ख़ास बात ये है स्टूडेंट्स कि ये विंटर में ग्रो करता है। ठीक है, इसके सीड जो होते हैं एट द विंटर के अंदर ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसके सबसे पहले ऑर्गन देख लेते हैं कि जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसको ऑर्गन की बेस के ऊपर, इसके ऑर्गन्स की बेस के ऊपर टू जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 ग्रुप्स इसके बनाए हुए हैं। द फर्स्ट जो इसका ग्रुप है उसमें क्या क्या शामिल है, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स। ये रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ग्रुप। और ये क्या कहलाता है, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। रूट, ठीक है, जिस तरह आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये रूट है, ये स्टेम है, ठीक है, ये इसकी सिवरल ब्रांचेस हैं, ये लीव्स हैं। ये क्या है, ये इसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टेक प्लेस नहीं होते। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कि ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह से जो रूट, स्टेम और ब्रांचेस हैं ये भी सिर्फ क्या हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। और बाकी दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लावर्स। ठीक है, जो इसके फ्लावर्स शो हो रहे हैं हमें येलो इन कलर, ये जो होते हैं ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो कि टेक प्लेस करते हैं दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और जब ये जो प्लांट हैं, जो फ्लावर्स हैं, ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट ये फ्रूट्स और सीड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपनी क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड सीड को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करते हैं रूट, स्टेम और ब्रांचेस की, तो जो रूट्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, वेजिटेटिव पोर्शंस होती हैं, बल्कि ये जो होते हैं फर्दर डेवलपमेंट नहीं अपनी करती कुछ भी। ये सिर्फ और सिर्फ जो होती हैं जो होते हैं टेक प्लेस नहीं करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। रूट का काम होता है कि सिर्फ उसने एंकरिंग करना होता है, और जो स्टेम होता है ये वेजिटेटिव ऑर्गन होता है। इसी तरह से ब्रांचेस हैं उसके भी सिवरल फंक्शंस हैं, लीव्स के भी, बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस फर्दर एनीथिंग। ठीक है, जिस तरह के फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, नेक्स्ट फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ। मस्टर्ड प्लांट की इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो इसकी प्लांट बॉडी होती है ये एज अ वेजिटेबल भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसकी प्लांट बॉडी को हम वेजिटेबल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। एंड सेकंड वन इज़ दी कि इसके जो सीड्स होते हैं, इसके जो बीज होते हैं, इनमें से तेल निकाला जाता है, ऑयल। ठीक है, ऑयल निकाला जाता है, और ये फिर जो ऑयल होता है ये हमारे पास इस्तेमाल होता है सिवरल पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑयल हम इसके सीड्स में से निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, मस्टर्ड ऑयल, जिसको उर्दू में हम बोलते हैं सरसों का तेल। ठीक है, जो सरसों का तेल होता है वो इसी तरह से मस्टर्ड प्लांट में से ही निकाला जाता है, मस्टर्ड प्लांट के सीड्स में से निकाला जाता है। बेसिकली यही मस्टर्ड प्लांट की जो है वो इम्पॉर्टेंस है कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। सेकंड वन, इसकी जो प्लांट बॉडी है वो वेजिटेबल की तरह यूज़ होती है। और थर्ड वन, इसके जो सीड्स हैं वो उसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और वो ऑयल जो होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग है, फ्रॉग को साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टिग्रीना। इसको हम राना टिग्रीना बोलते हैं, जो कि शोज़ करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही शो करता है। और हम जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेल्स,
सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और फिर ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम बन जाना। ठीक है, फ्रॉग में भी यही है, सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और फिर उससे आगे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रॉग के अंदर भी डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिस तरह से ब्रेन है, इसके अंदर भी लीवर है। ठीक है, ब्रेन है, इसका लीवर है, किडनी है, हार्ट है। ठीक है ना, फ्रॉग के अंदर, बट इसके जो ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, फ्रॉग के ऑर्गन्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको इतने ज़्यादा जो ऑर्गन्स हैं इनको इतने ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं करने पड़ते एज़ कम्पेयर टू टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ के मुकाबले में जिस तरह से फ्रॉग के ऑर्गन्स हैं इसी तरह से इसके टिश्यूज़ भी हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं, जिस तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं फ्रॉग के अंदर, ग्रैनुलर टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो नर्वस टिश्यू होते हैं हम जानते हैं कि नर्वस टिश्यू कहाँ होते हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो हमारी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही, जो हमारी नहीं फ्रॉग की जो होता है मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो फ्रॉग की उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। ग्रैनुलर जो टिश्यूज़ होते हैं ये सिक्रीशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने फ्रॉग के बारे में भी स्टडी किया, उसके ऑर्गन्स देख के उसके टिश्यूज़ के बारे में स्टडी किया। स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया है फ्रॉग के साथ और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड हो गया है। और थैंक्स फॉर योर वाचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स। बट लेक्चर चैप्टर हमारा फर्स्ट एंड हो गया है, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को, और विद इसके साथ हम इसके इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दिस चैनल इज़ फॉर स्टूडेंट्स इज़, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।